प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.3 के 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब 5 क्वेश्चन से जो आगे के हैं 6 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उन्हें हम आज की वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 6वां, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, जैसे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है। अब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर के हैं। जब इसने इक्वल दे रखे हैं तो दो आसन्न कोणों का मान कितना होगा? 180 होगा। तो देखिए यहां लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण समान हैं। ठीक है, माना समान कोण x डिग्री के हैं। तो प्रश्नानुसार अब दोनों आसन्न कोणों को जोड़ देंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कैसे होंगे? 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री अपॉन 2 यानी 90। तो x डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री। तो देखिए जो समान कोण है वो कितने का निकला? हमारे पास 90 डिग्री का। अब इससे क्या ज्ञात होता है कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कोण की बात कर रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो प्रत्येक कितने का होगा? समकोण होगा। अतः समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होगा। समकोण होगा यानी जब ये एक x का निकल आया, ये भी x का निकल आया और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण 90 का है तो ये भी 90 का, ये 90 का है तो ये भी 90 का, यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? संलग्न आकृति। देखिए यहां आकृति दे रखी है भाई, ये z है, ये 40 का है और ये x है और ये y है और ये 70 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ओ पी ई और H। अब इसमें कहता है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा जो हमारे पास दे रखा है y बराबर 40, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर 40 डिग्री
एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। ये दोनों कैसे हैं, यानी जब ईपी समांतर OH है, तो जब इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है HP, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, इस कोण को K मान लेते हैं। तो देखिए K प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये क्या बना रहा है, एक रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है, यानी एक सरल रेखीय कोण है ये। तो देखिए K का जब हम मान निकालेंगे तो 180 माइनस 70, तो K इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू K, x इक्वल टू K बराबर 110 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे हैं, सम्मुख कोण है। तो यानी x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब y का आ गया हमारे पास, अब z का। अब z का क्या देखना है, देखिए y प्लस z त्रिभुज OPH में, त्रिभुज OPH में, तो देखिए y प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, यानी ये बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण अपने सम्मुख दोनों अंतर कोणों के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण अपने सम्मुख दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है। तो देखिए y हमने निकाला, y कितने का निकला हमारे पास, 40 का। ये जो y निकाला था हमने 40 डिग्री का निकला, प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब z का मान निकालेंगे 70 माइनस 40, तो z इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। यानी तीनों वैल्यू हमारे ये फाइंड कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, ये था 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी डायग्राम दे रखे हैं। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, थ्री एक्स 18 26 और 3y माइनस 1 GU एन एस। अब इसमें क्या दे रखा है, GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, जहां x और y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर। देखिए 3x इज इक्वल टू 18, 3x इज इक्वल टू 18, क्यों, सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहां से 18 बट्टे 3 से काट देंगे 6 बार, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए यहां से, अब हमारे पास GU और SN बराबर होगी
3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 27 बट्टे 3, 3 में 27, y इज इक्वल टू आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी y का मान फर्स्ट वाले का आ गया। अब देखिए सेकंड में क्या है, यहां पर भी समांतर चतुर्भुज दे रखा है, RUNS, RUNS, इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे और इसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। अब इसमें दे रखा है, देखो ये तो दे रखा है 20 इतना, और इधर दे रखा है हमारे को y प्लस 7 और x प्लस वाई, ये दे रखा है x प्लस वाई और ये दे रखा है हमारे को 16। यहां बीच में ओ बिंदु डाल दो, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो देखिए y प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 7, तो y बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। ये तो y का मान आ गया। अब देखिए इसमें x प्लस y इज इक्वल टू 16, अब y का मान यहां रख देंगे कितना 13, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी x का मान कितना आ गया इसमें 3 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों क्वेश्चन हमारे पास दिए थे, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्या डायग्राम दे रखा है, देखिए दो समांतर चतुर्भुज में बात करता है ये। यहां दे रखा है हमारे को R, यहां दे रखा है K और ES, ये है E, ये है S और ये है I और ये है C और UL। अब इसमें क्या दे रखा, ये कोण जो दे रखा 120 का दे रखा है, और ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है हमें, ये x है और ये 70 का दे रखा है, ठीक। अब इसमें कह रहा है दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। देखो दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया है कि RISK और CLUE
CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तब। तो देखिए जब ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कोण निकालना है, ये वाला। जब इस कोण को हम निकाल लेंगे, इसे कोण को मान लो यहां पर K मान लो, ठीक है। तो देखिए K प्लस 120 सॉरी K इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है ये। समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण है ये, सम्मुख कोण है। अब इस कोण को मान लो यहां पर M, तो देखिए K प्लस M इक्वल टू 180, ये क्या बना रहा है, रेखिक युग्म बना रहा है, रेखिक युग्म है। जब रेखिक युग्म है तो K का मान कितना है हमारे पास 120 प्लस M इक्वल टू 180, तो M इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, तो M इक्वल टू आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ये आ गया। अब इस कोण को हम क्या मान लें, N मान लें, ठीक। तो देखिए N इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे है, संगत कोण है, संगत कोण है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये आ गया N। अब देखिए जब N आ गया, इस कोण को क्या मान लें, O मान लें, ठीक है, यहां ले लो। तो देखिए MNO कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। अब M का मान कितना निकला, 60 निकला है, प्लस N का मान कितना निकला, 70 निकला है, O का मान निकालना है इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया 130 प्लस कोण O इक्वल टू 180, कोण O इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो कोण O इक्वल टू 50 डिग्री, यानी O का मान कितना आ गया 50 डिग्री का। अब O बराबर X हो जाएगा, कोण O बराबर X, क्योंकि शीर्षामुख कोण है ये। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए x इक्वल टू 50 डिग्री। यही इसका आंसर पूछा गया था। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आप बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी भुजाएं समांतर हैं। तो देखिए आकृति दे रखी है हमारे पास, ये आकृति है, ये देखिए 100 का है, और ये हमारे पास 80 का है, L M N, और ये दे रखा है K। तो देखिए M प्लस L, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 10, कोण L, ये तो कोण का निशान है, प्लस कोण M इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या है, L क्या है 80,
m क्या है 100 इज इक्वल टू 180, ये 180 बराबर 180, ये क्लियर हो गया यहां से। यानी LHS बराबर RHS, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी इन दोनों का मान कैसा है 180। इसीलिए MN समांतर KL, तो ये क्या पूछा था इसने, बताइए कि आकृति एक समलंब है। कैसे आकृति समलंब है, तो देखिए जब M और L का मान हमारे पास 180 हो रहा है यहां से, तो ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं MN और KL। तो जब दो समांतर रेखा को त्रिज्या काटती है तो उसके अंतर कोण होगा, ये कितना होता है 180 होता है, ये हमें ज्ञात है। तो ये क्या है हमारे पास, आकृति समलंब है। अब देखिए इसमें कहता है दूसरे वाले में, सेकंड पार्ट है इसका, ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट दे रखा है। अब इसमें वैल्यू दे रखी है हमारे पास डी ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब कोण दे रखा है हमारे को 120। अब इसमें पूछा गया है कि जो कंडीशन है हमारे पास उसकी बात करते हैं। तो अब इसमें देखिए यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 11 का है भाई, इसमें तो एक ही दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा 10वां, क्योंकि ये त्रिज्यक रेखा के एक ही अंतर कोणों का योग 180 है। अब देखिए इसमें देखिए आकृति इतने में एम सी ज्ञात कीजिए, यानी सी की ज्ञात करवा रहा है। जब ए बी समांतर बी सी दिया है, ए बी समांतर डी सी, तो कोण एम सी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए ये कोण, तो जब तब कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 होंगे, क्योंकि जब तो समांतर रेखाओं को त्रिज्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर कोणों का ये कितना होता है 180 होता है। बी दे रखा है हमारे पास 120 डिग्री प्लस कोण सी इक्वल टू 180, तो कोण सी हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कोण सी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। यानी ये जो आंसर है वो आया हमारे पास 60 डिग्री का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इसे हटा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए लास्ट क्वेश्चन में पी क्यू आर एस, ये कोण दे रखा है 130 डिग्री का, और ये हमारे पास दे रखा है लंब। अब इसमें कहता है कि आकृति में P तथा S की माप ज्ञात कीजिए, यानी P की और S की माप ज्ञात कीजिए। यह S की समांतर R क्यू है। तो देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 12, दिया है SP समांतर आर क्यू, तो कोण P
और कोण एस इज इक्वल टू वाई। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जब एस पी ये वाली और ये वाली आर क्यू समांतर है, तो देखिए जब एस पी समांतर आर क्यू तथा पी क्यू एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, तब कोण P प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180। अब कोण P प्लस Q कितना है, 130 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180। तो कोण P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कोण P आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कहता है, एस की बात करता है, तो कंडीशन वही, जब एस पी और वो एस पी समांतर आर क्यू और त्रियक रेखा कौन सी है, आर एस, और आर एस एक त्रियक रेखा है, यानी ये हमारे पास त्रियक रेखा हो गई। तब देखिए कोण एस प्लस कोण आर इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रियक रेखा का अंतर कोण होगा, कितना होगा, 180 होगा। अब कोण एस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया है, कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए कोण एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कोण एस 90 डिग्री, ये आ गया। दोनों कोण हमारे पास निकल आए। अब इसमें कुछ और कहता है, यदि आप कोण एम आर ज्ञात करते हैं तो क्या आप कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो विधि तो है। देखिए हमारे को ये दे रखा है, एस हमने निकाल ही लिया। अब देखिए द्वितीय विधि, तो देखिए यहां पर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब हमारे को क्या पता, देखिए यहां पर जो दे रखा है P तो हमें निकालना ही है, प्लस Q कितना है हमारे पास 130, प्लस R हमारे पास 90 ऑलरेडी है, प्लस S हमने निकाला है 90 का, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण P प्लस, तो देखिए 0 0 0 9 और 9 18 18 और 3 21 को कहां से लाएगी, 2 1 को 1 2 9 और 9 18 18 और 3 में गड़बड़ हो गया, 9 और 9 18 18 और 3 कितने हो गए 21 21 को कहां से लाएगी, 2 2 1 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोण P इज इक्वल टू 360 माइनस 310, कोण P का मान कितना आ गया 50 डिग्री। यानी ये दूसरी विधि है, चारों कोणों का, कोई भी चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां पर तो हमने इसको समांतर रेखाओं के हिसाब से इसको निकाल लिया। अब यहां पर चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ दिए हमने, ठीक, उसको इससे निकाल लिया। तो दो विधि थी, इसी की दोनों विधियों को हम सॉल्व करा दिया। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो एंड तक जरूर देखा करें, जिससे आप लोगों को सवाल सभी प्राप्त होते रहे।